हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज से हम आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कंप्लीट मैथ की क्लास जो चैप्टर वाइज हमारे राजन सर पढ़ाएंगे। एमएससी मैथमेटिशियन है, जो पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा आप इनसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं राजन जो आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। त्रिकोणमिति में जो बुक है वो डॉक्टर मनोहरे की बुक है। इस डॉक्टर मनोहरे में जो हम लोग 8वां अध्याय है त्रिकोणमिति, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति का जो 8वां अध्याय है, अध्याय 8, इसमें जो पहला चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले उसको जानेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण और प्लस में मिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 भुजा वाली आकृति, प्लस मिति का मतलब होता है मापन। ये इसका परिचय होता है। इसमें त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात में जो पहला है वो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कास थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है कोसेक थीटा, और एक होता है सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इसमें हम लोग एक्स वाई के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा कोण कहाँ है, इसका अनुपात क्या होता है और ये कैसे क्या होता है, इसको हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसमें 3 भुजा वाली आकृति की बात है। तो इसमें 3 भुजा वाली आकृति का मतलब ये है जिसमें 3 भुजाएं हों। और इस त्रिकोणमिति में हमेशा हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसी त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 का मतलब 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री का हो। अगर ऐसा त्रिभुज बन रहा है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण, इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। अब यह होता है, पहला होता है जो इसको बोलते हैं हम लोग लंब। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। और इसको बोलते हैं बेस, बेस का मतलब होता है आधार, आधार। लंब को हम लोग इस्तेमाल अपने जानने के लिए यल बोल देंगे, कर्ण को के बोल देंगे, और आधार को कैपिटल ए बोल देंगे। इससे इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग। अब बात आती है इसका अनुपात कैसे लिखेंगे। तो पहले का होता है लंब बटे कर्ण। अब इसको जानने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लाल बटे कक्का। अब पहला होता है साइन, दूसरा होता है कास, तीसरा होता है टेन। अब इन्हीं में से तीनों को इसमें लाके पहले से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा पहले वाले का लंब बटे कर्ण हो गया, दूसरे का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और तीसरे का हो जाएगा लंब बटे आधार। और एक बार इसको क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे कक्का बाई लाल। अब इसका हो जाएगा कोसेक, सेक और कॉट। अब उसको लाके इन तीनों में भर देंगे तो पूरा कंप्लीट त्रिकोणमिति अनुपात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और यहाँ से हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ तक होने के बाद यही होता है त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ पे लिख देंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसमें कौन कौन, ये इतना अगर आपको याद है तो आधा काम हो गया है। आधा जो बचता है इसके बाद कुछ फार्मूले होते हैं, सूत्र इसके, जो इसमें पहला होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से 3 फार्मूला जनरेट होता है, जिसमें से पहला फार्मूला यह है, दूसरा फार्मूला
साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये साइन स्क्वायर जो थीटा लिखा है इसको यहाँ पे रखते हैं और यहाँ 1 लिख कर, और ये जो प्लस में है जब बराबर को उधर जाता है तो ये हो जाता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला तीसरा है इसका, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को रखेंगे और ये प्लस में भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो तीसरा इसका जो अगला फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें भी 3 फार्मूले होते हैं, जिसमें से पहला यह है, दूसरा 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको क्या करिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको रख रहे हैं तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसके बराबर में 1 लिखेंगे, या प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस यहाँ से हटाना है तो माइनस इनसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस में 1 ऐसे लिख देंगे, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद होता है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे और अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएंगे ताकि कभी भी जहाँ भी आपको फंसे तुरंत इसमें पीछे बैक करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से जो अगला फार्मूला है, इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से 3 फार्मूला फिर होगा, तो अगर क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसका दूसरा है। अगर तीसरा लिखना चाहे तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से माइनस इनसे गुणा कर दीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर -1 प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ फिर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। बस ये जो मेन है यह यहाँ पे यह है, फिर यह है और फिर यह है, ये सब फार्मूले हैं। इसको आप लोग नोट्स पे बना के रखे रहेंगे। उसके बाद इसमें कुछ व्युत्क्रम अनुपात होता है, मतलब साइन का उल्टा क्या होगा, कास का उल्टा क्या होगा, सेक का उल्टा क्या होगा, कोसेक का उल्टा क्या होगा, उसको कैसे जानेंगे, उसको फिर देखिए। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स पे जितना ही बेहतर सवालों को सॉल्व करेंगे। सवालों को सॉल्व करने से पहले आप लोग को अच्छे से फार्मूला आना चाहिए। अगर फार्मूला आप लोग जान रहे हैं तो कोई भी सवाल आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें जो व्युत्क्रम अनुपात, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। फिर यहाँ से कोसेक थीटा और सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। देखिए साइन का लिखना है तो यह इसको बटे में, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो साइन लिखा है तो 1 बटे कोसेक थीटा लिख देंगे। 6 होते हैं, 6 में से क्या करेंगे आप, 3 इधर लिख देंगे, 3 इधर लिख देंगे। 3 इधर लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो तीनों है केवल 1 लिख के बटे में इन तीनों को उतार देना है, तो बराबर में हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। जब आपको व्युत्क्रम लिखना था तो पहले साइन लिखे, कास लिखे, टेन लिखे, कोसेक लिखे, सेक लिखे, काट लिखे। तो साइन ऐसा ही है और व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो यह कोसेक को यहाँ लिख दिए, सेक को यहाँ लिख दिए, कॉट को यहाँ लिख दिए। अब इसको फिर लिखना रहे इसका उल्टा, तो आप लोग बटे वाले को छोड़कर जो पहले लिखे थे उसको फिर बटा लगाकर फिर सब ऐसे ही उतार देना है, ये नेक्स्ट फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, कास का ये सेक का हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा और कॉट का हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। ये आपका त्रिकोणमिति का पूरा फाइनल जो जितने फार्मूले होते हैं वो हो गया। उसके बाद से जो अगला है इसमें हमने बताया कि पहला जो बताया था इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कैसे होता है एक बता दे रहे हैं। जो इसमें 3 लिखवाए हैं आप लोग इसी तरह सेम तीनों का प्रूफ कर लीजिएगा।
जो पहला है इसको हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब ये कैसे 1 आएगा उसको हम लोग बताने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज से मदद से हम लोग कैसे क्या करने वाले देखिए। आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ये कहता है कि कण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो कण को हमने बोला है कि यानी ऐसे लिख सकते हैं के का स्क्वायर आधार का ए का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पे यहाँ पे यल का स्क्वायर। तो इसको फाइनल में हम लोग ब्रैकेट अगर हटाना चाहें तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब इस पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से हम लोग इसको प्रूफ करके लाएंगे 1 कैसे होता है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। अब देखिए जहाँ साइन थीटा लिखा रहेगा वहाँ पे लंब बटे कण लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा लंब बटे कण का स्क्वायर प्लस काश थीटा की जगह पे लिखेंगे आधार बटे कण, तो यहाँ से हो जाएगा आधार बटे कण का स्क्वायर। अब यहाँ से यल का स्क्वायर बटे के का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और बटे के स्क्वायर। इन दोनों का लॉसो लेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर से के स्क्वायर भाग देंगे तो के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यल में तो यल स्क्वायर। उसी तरह इसका करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। और देखिए यल स्क्वायर और ए स्क्वायर यह बराबर होता है के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर या के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा यानी जहाँ पे यल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लिखा है उसके जगह हम लोग के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर बटे के स्क्वायर और के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 1, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया प्रूव। इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह जो आपको दिए थे दूसरा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, सेम जैसे ये लगाए हैं वैसे इसका कर लेंगे। तीसरा जो था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, जैसे प्रूफ था वैसे इसका भी प्रूफ हम लोग आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें पहला क्वेश्चन, अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाएंगे। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया है उसको देखिए क्या कहा है। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। जितना पीछे फार्मूला बताया गया है उस फार्मूले को आप लोग हमेशा बार बार जितनी ही बार उसको देखेंगे उतना ही वो क्लियर होगा। और कुछ नया करने के लिए आपको हमेशा रेगुलर डे बाय डे आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके बाद देखिए जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8 है। जो हम सलूशन दे रहे हैं वो डॉक्टर मनोहरे की बुक है। इसका जो चैप्टर ये जो 8 है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन बोला है वो बोला है एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री कामा AB बराबर 5 सेमी कामा BC बराबर 12 सेमी हो तो साइन A कामा कॉस A कामा टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। देखिए हमेशा प्रश्न लगाने से पहले क्वेश्चन को पूरा एक बार न समझ में आए 2 बार 3 बार 4 बार 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 पढ़िए।
पहले कहा क्या है, करना क्या है, उसको उसमें से पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या टूल्स हैं, क्या हमने फार्मूला पढ़ रखा है, कब किसका फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, तब जाके उसका प्रयोग करेंगे, तब आप लोग अच्छे से क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। तो यहां से लिख देंगे हल, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। पहले कहा क्या है, कह रहा है एक त्रिभुज, और कह रहा है त्रिभुज ABC में, मतलब जो त्रिभुज आप बनाएंगे उस त्रिभुज का नाम ABC है। कह रहा है उसमें कोण B 90 डिग्री का है, तो यानी समकोण त्रिभुज का बात कर रहा था, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां से क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो जो कोण जो यहाँ पे बन रहा है वो 90 डिग्री का होना चाहिए और उसका नाम B होना चाहिए। इतना करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बोला है, यहाँ तक हमने काम कर दिया। बोला एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का हो, तो अभी कोण पहले तो त्रिभुज ABC बना लिए, यहाँ पे बन गया। अब इसमें जो कोण B बोला है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो B 90 डिग्री का हो गया। अब बात आती है B तो हो गया, और A और C कैसे इसमें एडजस्ट करें, मेन क्वेश्चन यही होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें क्लियर नहीं कर पाते हैं, और वो कोई यहाँ पर रख देता है, कोई यहाँ पर रख देता है, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करते वो गलत हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप जो पूछा है उसको लिख लीजिए। तो पहले बोला है साइन A, और दूसरा बोला है कॉस A, और तीसरा बोला है टेन A। अब इसमें देखिए इसका सबका जो एंगल है वो बोला है ए पर बताना है, तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। इस ए को क्या करेंगे, जिसका निकालना रहता है, जो इसमें रहता है उसको ठीक सामने लिखते हैं, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, और जो बच गया लास्ट में सी उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके इतना करने के बाद अब इसमें मान दिया है, तो ए बी बराबर दिया है 5, तो ए और बी यह है, तो यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद से बी सी दिया, तो बी सी यह है, तो BC हो जाएगा यह 12 सेंटीमीटर। ये होता है आधार, और ये होता है क्या, लंब। और ये K नहीं दिया है, तो जब K नहीं दिया है तो देख लेंगे K का जरूरत इसमें है कि नहीं है। अगर K का जरूरत इसमें है तब तो इसको K को निकालना पड़ेगा। तो आप लोग निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। यहाँ से K का मान आपको पूछा है तो निकालना है, तो क्या करेंगे, K A का मान आपको पता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और बराबर 5 बचे 25 प्लस में 12 बराबर में 144, जोड़ देंगे तो 5 169 हो जाएगा। और K स्क्वायर बराबर 169, तो K बराबर में अंडर रूट 169। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा K बराबर। अब इसको वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग के पास दो टूल्स है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड करके जोड़ा लगाते हैं। जो दोनों विधि कोई एक विधि अप्लाई करेंगे तो यह 13 का ऐसे कर लेंगे, 169 को गुणनखंड करेंगे 13 बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 13, और फिर 13 से काटेंगे तो 1, तो यहाँ से 13 गुणे में 13, और इसका जोड़ा लगा के बाहर निकालेंगे तो एक बार में हो जाएगा 13, यानी 13 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ए का मान पता, एल का मान पता, के का मान पता। अब इसमें आ जाइए, तो आप लोग पढ़े हैं लाल बटे कक्का। यहाँ देखिए ये जो फार्मूला है लाल बटे कक्का, तो यहाँ से हो जाएगा, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। तो साइन के जगह पर लिख देंगे लंब बटे कर्ण, और दूसरे की जगह लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और तीसरा टेन होता है तो लंब बटे आधार। अब इसके बाद क्या करना है, जो जो मान उस त्रिभुज बना है उसमें जो जो मान दिया है उस मान को इसमें ला कर रखेंगे इसके हिसाब से। तो लंब के जगह पर बोला है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। के के जगह पर दिया है 13, तो 13। ए के जगह पर दिया है 5, तो 5। के के जगह पर 13, तो 13। एल के जगह पर 12, 12। ए के जगह पे 5, ये हो जाएगा 5, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया है इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो स्लो लगता होगा तो उसको आप लोग तेज कर सकते हैं, आपके यूट्यूब में वैसा व्यवस्था है, तो आप लोग 2x करके इसको तेज कर सकते हैं। धीरा करने के लिए होगा धीरा भी कर सकते हैं, सब आपके पास व्यवस्था है। जिस हिसाब से आप देखना चाहें उस हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा जो दिया है उसको देखिए क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन है वह बोला है
कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेमी तथा बी सी बराबर 3 सेमी और सी ए बराबर 5 सेमी हो तो साइन ए कामा टेन ए कामा कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में देखिए क्या क्या बोला है। पहले बोला त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, यानी समकोण बोला तो समकोण त्रिभुज जानते ही आप। यहाँ से क्या करेंगे, समकोण लेंगे तो उसका नाम बी देना है, तो बी यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद बोला है भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर तथा बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 5, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसको लिख लीजिए। यहाँ से हल में क्या करेंगे, साइन ए, दूसरा बोला है टेन ए, और यहाँ से बोला है कॉस सी, और चौथा बोला है कॉट सी। इसका मान क्या होता है उसको पहले जानिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं लाल बटे कक्का, तो पहला होता है साइन के लिए, तो यह हो जाएगा लंब बटे कर्ण। टेन का ये पहला साइन है, दूसरा कास है और तीसरा टेन है। तो साइन का लंब बटे कर्ण, कास का हो जाएगा यहाँ पे दिया है, कास का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, और कॉट का दिया है तो टेन का उल्टा काट होता है तो इसको आधार बटे लंब हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे आधार बटे लंब। अब देखिए यहाँ पे कोण कैसे दिया है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ए दिया है, लेकिन यहाँ पे सी दिया है, यहाँ भी सी दिया है, तो इसके लिए अलग रूल होगा। जो पहले आपने इसका पहला जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें ए दिया था तो ठीक सामने करके लगा दिए, सेम वैसे इसको इन दोनों को लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए अलग रूल है। तो उसको देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको पहले मान भरिए, तो यहाँ पे ए के लिए बता रहे हैं पहले कोण के लिए, इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे ए लिख देंगे। उसके बाद बचा है ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी यहाँ पे जो बचा उसको लिख दीजिए। अब इसके हिसाब से आप इसको क्या करेंगे, जो भी मान दिया इसको इसमें रख देंगे। तो ए बी बराबर 4, तो ए बी यह है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और सी ए है, सी से ए वो दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है, इसमें लंब भी आपको पता है, कर्ण भी आपको पता है, आधार भी आपको पता है। अब इसमें ला के मान रखिए, केवल ए में रखेंगे, जिसका कोण ए बना है, यहाँ ए बना है, यहाँ ए है, इन दोनों में नहीं है, तो ए वाले में ला के रखेंगे तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब के जगह पर 3 दिया है 3 रखेंगे, कर्ण के जगह पे 5 दिया है 5 रखेंगे, फिर लंब के जगह पे 3 दिया है 3 रखेंगे, आधार के जगह पे 4 दिया 4 रखेंगे। अब यहाँ से थोड़ा चेंज है, क्या चेंज किया है देखिए, जो यहाँ पे सी लिखा है तो कोण सी से हमको कह रहा है, देखिए तो यह कोण सी से जब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पहले आधार था ये चेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है लंब, और जो पहले लंब था वो आधार हो जाएगा। किसके लिए, तो कोण सी के लिए। ये जो कोण सी बना है, इस कोण सी से जब देखेंगे यहाँ पे तो जो पहले आधार था वह लंब में हो गया, और जो लंब था वो आधार हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए काश आधार, तो आधार में अब यह आधार नहीं लेंगे, ये लंब बन चुका है क्योंकि सी के लिए निकालना है। तो ये जो लंब बना है ये वाला, ये लंब है और ये आधार है, तो आधार के लिए हो जाएगा 3, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, केवल यही 2 चेंज होंगे, आधार और लंब, कर्ण यही सेम रहता है। तो इसमें हो जाएगा आधार हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 3/5, और फिर आधार क्या है, तो आधार है 3, आधार यह है 3 और लंब बोला है तो लंब हो जाएगा 4,
तो यहाँ से हो जाएगा लंब ये 4 और यही आपका फाइनल आंसर है। अब इतना आप लोग लिख लिए होंगे। लिखने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है वह देखिए कैसे करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है यदि PQ बराबर √3 कामा PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो तो साइन Q कामा कास Q कामा tan R और उसके बाद कामा साइन R के मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ से जब हल करेंगे हम लोग, देखिए क्या क्या पहले दिया है। यहाँ पर बोला त्रिभुज बनाइए जो PQR में कोण P समकोण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद बोला कोण P समकोण है, तो यहाँ पे P लिख के और समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है इसका PQR, तो PQR अभी नहीं लिखेंगे, पहले प्रश्न में जो पूछा है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन Q पूछा है क्या होगा, उसके बाद कॉस Q क्या होगा, उसके बाद tan R और उसके बाद साइन R। अब इसका आप लोग जानते हैं लाल बटे कक्का, यहाँ से तो पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा tan। तो साइन के जगह पे ये क्यूब है तो यहाँ से क्या करेंगे लंब बटे कर्ण, और इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा लंब बटे आधार और साइन का लंब बटे कर्ण। इन मान जो रखेंगे यहाँ पे क्यू लिखे चाहे कुछ भी लिखे उससे मतलब नहीं होता है। वो जो लिखा है, जो यहाँ पे आपने फार्मूला तैयार किया है, इसी फार्मूले को इसमें सब में लिख देंगे। लिखने के बाद अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब जाके उसमें इस कोण को परिवर्तन करना है, न कि इसमें करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे लंब बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। अब तो P तो समझ गए यहाँ पे रहेगा, लेकिन इसमें जो बचा Q और R ये एडजस्ट करना है कौन कहाँ रहेगा। तो दो भुजाएं आपको बची हुई हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और दो मान भी आपको पता है Q और R कहाँ रखना है। तो सबसे पहले इन दोनों प्रश्नों को देखिए, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। तो क्या करेंगे Q को, जो इसमें इस कोण को जो निकालना है, इस कोण को क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे Q। जो इसमें से पूछा रहेगा, जो आप निकाल रहे हैं, जो पूछा है उसको पहले सामने रख देंगे। जो बचा R, उस R को यहाँ पे लिख देंगे। अब लिखने के बाद अब मान को रख दीजिए। तो PQ, तो P से Q की दूरी जो है वह 3 है, 3 सेंटीमीटर है। और P और R, तो P और R है वह 1 सेंटीमीटर है। और उसके बाद Q और R, तो Q से R यह है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे ये सेंटीमीटर में बना लीजिएगा, दिया नहीं है किताब में लेकिन सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो यहाँ से 1 सेंट, अब देखिए यहाँ से लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, यहाँ पे हो गया। अब होने के बाद अब इस मान को इसमें ला कर रखेंगे। तो पहले वाले में इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि क्यूब वाले से ही हम देख रहे हैं इसको। तो यहाँ से हो जाएगा लंब, तो लंब में 1 है तो 1, और कर्ण में है 2 तो 1/2। आधार में देखेंगे तो √3, और कर्ण में देखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर लंब, अब देखिए यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q था, तो इस कोण से जब हम लोग देखें तो यह बना है। अब लेकिन बोला है R से देखिए, तो R से देखने के लिए फिर चेंज करते हैं। तो R से जब देखेंगे तो जो यहाँ पे पहले आधार था वह चेंज हो जाता है, तो ये लंब बन जाता है, और जो लंब रहता है वो आधार हो जाता है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो लंब यह है, तो लंब में हो जाएगा √3,
और आधार यह है तो यह हो जाएगा 1, यानी इसको फाइनल में आंसर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा √3। फिर लंब, तो लंब है √3 और कण है कितना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ तक करने के बाद आप हमेशा नोट्स बनाइएगा, बिना नोट्स के आप लोग गणित नहीं पढ़ सकते। अब जो चौथा क्वेश्चन जो दिया है फिर उसको देखेंगे कैसे लगाना है। चौथा क्वेश्चन जो है बोला है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो sin B, tan B, cos A के मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लगाएंगे देखिए, इसमें से देखिए तीनों भुजाओं का मान दे दिया है, लेकिन तीनों भुजा कैसे रखेंगे उसको देखिए। तो बोला है समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज बोला, तो आप लोग तुरंत क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे। ये समकोण त्रिभुज हो गया, लेकिन नाम कैसे देंगे, तो बोला है कोण C समकोण है, तो यहाँ पे जो समकोण है वो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो यह इसका मान है C, इसका नाम जो दिया है C दिया है, और यही बोला है समकोण है। अब ABC, तो जिसमें C तो हमने रख दिया, लेकिन A और B कैसे रखेंगे उसको देखिए। तो पहले जो प्रश्न पूछा फिर इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे बोला है sin B, और उसके बाद बोला है tan B, उसके बाद बोला है cos A। तो यहाँ पे tan B बोला है, तो B अगर इन दोनों के लिए निकालेंगे तो जो B है वो यहाँ पे आ जाएगा इस कोण के लिए। जो जिसका आप निकालते हैं उसका हमेशा आप ध्यान रखेंगे, अगर इसमें B है तो वो हमेशा आगे रहेगा यहाँ पे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो त्रिभुज हम ऐसे बना रहे हैं ऐसे ही बनाएंगे, आप इस त्रिभुज को ऐसे भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, लेकिन इसमें ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे क्योंकि सभी प्रश्नों में बोला है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो यहाँ पे 90, इसमें 90 अंश का नहीं होगा, तो इसलिए इस त्रिभुज की हम लोग बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, C का हो गया, AB बचा है, जिसमें से B को क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। कैसे रखे हैं, क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे B दिया है। अगर यहाँ जिस कोण की बात करेगा वही कोण वहाँ पे रखेंगे। B यहाँ पे हो गया, तो बचा है A, तो यहाँ पे A हम लोग रख देंगे। अब इसके हिसाब से जो मान ये दिए उसको भरिए। तो AB बराबर, तो AB की जगह पर लिखा है 26, तो यहाँ पर हो जाएगा 26, और AC लिखा है, तो A से C ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10, और B और C, तो B और C यह है, तो ये हो जाएगा 24। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कण। अब इसमें ला के रखिए, तो B वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका होता है लंब बटे कण, tan का होता है लंब बटे आधार, और cos का हो जाएगा आधार बटे कण। तो लंब के जगह पर दिया है 10, तो यह हो जाएगा 10, और कण के दिया है 26, तो यहाँ पे 26। फिर लंब के जगह पे है 10, और आधार के जगह पे है कितना 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। फिर आधार के जगह पे हो जाएगा 24, और कण के जगह पे हो जाएगा 26, तो यहाँ पे 26। ये थोड़ा यहाँ से देखिए, ये इसमें B लिखा है, इसमें भी B लिखा है, लेकिन आप क्या करेंगे, तुरंत ऐसे देखते हैं इन दोनों को जैसे भरे, फिर वैसे तुरंत इसको भर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोण A दिया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहे कि ऐसे जिसको ऐसे B भरे हैं वैसे तुरंत फिर इसी त्रिभुज से फिर ये दोनों नहीं भरेंगे, नहीं तो यहाँ से गलत हो जाएगा। इसको भरने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये बोला यहाँ पे A दिया है, तो A जो दिया है
इसको क्या करेंगे, ए वाले कोण से देखेंगे। जब ए वाले कोण से देखेंगे तो जो पहले आधार था ये किस में चेंज हो जाएगा, लंब में। देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा जानते रहेंगे और वैसे ही जब करेंगे तुरंत गलत हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, जितना ही बार क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही बार क्लियर होगा हाँ कहा क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे ए से बोला है, तो इन दोनों में बी से बोला था तो बी के लिए ठीक था यह दोनों, लेकिन यहाँ पे ए बोला है तो ए के लिए क्या करेंगे, जो ये पहले आधार था वो लंब में चेंज हो गया। तो जब अब लंब यह है तो आधार यह होगा। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, हमेशा कभी भी आप इसमें कुछ भी पूछे उससे मतलब नहीं है, अगर कर्ण जो पहले से बना है वही कर्ण रहेगा। तो कर्ण के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हीं दोनों को हमेशा या तो आप आधार को चेंज करेंगे नहीं तो लंब को, या तो लंब को नहीं तो आधार को, यही दो चेंज होगा, ये हमेशा रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आधार के जगह हो जाएगा 24 और ये जो लंब है तो लंब किस में चेंज हुआ है, आधार पहले था, आधार यह और ये था लंब। तो ये जो आधार है पहले आधार था तो ये लंब में चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए है। तो यह आधार इसका हो जाएगा 10, यहाँ पे आधार हुआ 10 और कर्ण नहीं चेंज होगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे 26। इसको थोड़ा हल कर देंगे, हल करेंगे तो यह हो जाएगा 5 दूना 10 और 13 दूना 26, तो यानी हो जाएगा 5/13। ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 5/12। ये फिर 5 दूना 10 और 13 दूना 26, तो 5/13। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 हो गया, फिर 5वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। जो 5वां क्वेश्चन दिया है वो बोला है ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेमी, इस सेमी में दिया है। उसके बाद कामा AC बराबर √2 सेमी हो तो साइन A कामा टेन सी के मान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें बोला है ABC में कोण B समकोण है और भुजा 5, इसमें त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर √2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan C के मान ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यह जो समकोण त्रिभुज है इसका देखिए B बोला है समकोण होना चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री और इसका नाम हो जाएगा B, क्योंकि इसके हिसाब से अरेंज जब आप लोग करेंगे हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जो कहा रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो ये बोला है कोण B, जो त्रिभुज ABC बना है कह रहा है उसमें B है वो समकोण है, तो समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अब बात आती है कि A और C कहाँ रखेंगे, तो उसको रखने से पहले जो आपसे पूछा गया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे, यहाँ पे साइन A और दूसरा दिया है tan C, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो साइन A बराबर लंब बटे कोण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे A बोला है, यहाँ C बोला है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये नहीं कि जो इसके लिए भर रहा है वो तुरंत इसमें भर दे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ A बोला है, यहाँ C बोला है, तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो A के लिए देखिए क्या होगा, ये इसके लिए जब A के लिए निकालेंगे तो वह इस एंगल से पूछ रहा है, तो ये यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद बचा C, तो C यहाँ पर रख दीजिए। अब इसके हिसाब से मान को रख दीजिए। इसमें देखिए क्या कहा है,
कह रहा है जितना ए बी भी एक है और बी सी भी एक है, इसका मतलब जितना ए बी है उतना बी सी है और दोनों बराबर एक है, तो मतलब ए बी बराबर 1 और बी सी बराबर 1। तो रखिए ए बी बराबर भी 1 सेंटीमीटर और बी सी बराबर, बी सी यह है तो ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ए सी बोला है ए से लेकर सी कि √2 है, तो ये हो जाएगा कर्ण का मान, ये हो जाएगा आधार का मान और ये हो जाएगा लंब का मान, यहाँ तक हो जाएगा। अब उसके बाद इसका मान रखेंगे तो ए के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब के जगह पे हो जाएगा कितना, ये लंब है तो 1 हो जाएगा, और कर्ण कितना दिया है √2, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। लंब के जगह पे देखिए अब सी बोला है, तो सी से जब देखेंगे तो ये चेंज होगा, तो जो पहले आधार था वह हो जाएगा लंब और जो पहले लंब था वो हो जाएगा आधार। तो लंब बोला है तो लंब यह है 1 हो जाएगा और आधार भी 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और दोनों को काट देंगे तो बराबर में 1, और ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5वां हो गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6वां है उसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो जो 6वां क्वेश्चन में कहा है सेम जो 1 2 3 4 5 लगा है सब वैसे ही है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसमें चेंज हो रहा है, उसको केवल क्लियर करना है आप लोगों को। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, कामा क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, कामा पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो बोला है तो cos p कामा tan p तथा cos r के मान ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे ये वाला। अब इसमें बोला कोण क्यू समकोण है तो क्यू यहाँ पे रहेगा और ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और बात आती है क्यू तो एडजस्ट हो गया, लेकिन पी और आर एडजस्ट करना है। इस पी आर को एडजस्ट करने से सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो यहाँ से हल में क्या करेंगे, लिखिए क्वेश्चन। तो बोला है cos p बताइए, और उसके बाद से बोला है कि tan p बताइए, और उसके बाद बोला है cos r बताइए कितना होगा। इस p को इन दोनों एंगल की बात करेंगे हम लोग, तो p बोला है तो p वाले को क्या करेंगे ठीक सामने, क्योंकि यहाँ से हमको देखना है। तो p वहाँ हो जाएगा, बचा कौन r, तो r को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अब इसके हिसाब से मान को रख देंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन को लगाने से पहले इसमें जो कहा है उसके हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से काम नहीं करना है। यहाँ से देखिए कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से बोला है त्रिभुज पी क्यू आर, तुरंत पी क्यू आर नहीं बनाना है। पहले त्रिभुज पी क्यू आर में बोला है कि कोण क्यू समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बना देंगे। और क्यू समकोण है तो क्यू को तो आप लोग समझ गए, क्यू वही रहेगा जहाँ 90 डिग्री का कोण बने। तो यहाँ पे कोण 90 का बना, तो इसलिए यहाँ पे क्यू है, लेकिन इन दोनों का पता नहीं है कब कैसे कहाँ रखना है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यदि इतना इतना ये दिया है, फिर यहाँ इन दोनों को रखने से पहले इन क्वेश्चनों को दोनों को यहाँ को लिख लेंगे, और एक कासार विधि है जिसको लिख लेंगे। अब जिसको आपको निकालना रहेगा वो हमेशा सामने रहता है, तो इन दोनों को हम लोग तो आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा P यहाँ भी है, P है, लेकिन R है, इसके लिए अलग काम करेंगे, इन दोनों के लिए सेम है। तो P है तो ठीक सामने रख देंगे, जो बचा है R उसको ऊपर लिख देंगे। इन दोनों के लिए निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। आप टूल से जानते हैं कि लाल बटे कक्का, यहाँ से हो जाएगा, पहले के लिए साइन होता है, दूसरा कास है, तीसरा टेन है। तो पहले साइन तो इसमें है नहीं, तो पहला छोड़ देंगे। कास दिया है तो कास का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन का होता है लंब बटे आधार। यहाँ से ये लंब बटे आधार हो जाएगा, कास के जगह पर फिर वही रहेगा आधार बटे कर्ण, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब मान को रख दीजिए। तो पी क्यू, तो पी से क्यू यह दिया है 4 सेंटीमीटर,
और उसका Q और R दिया है कितना 3, तो यहाँ से आएगा 3 सेंटीमीटर। फिर P से लेकर R, तो पी आर यह है तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यह आधार है, यह लंब कण है और यहाँ से यह लंब है। अब मान रखिए तो आधार के जगह पे दिया है 4, तो 4 रख देंगे, और उसके बाद कण के जगह पे दिया है 5, तो यहाँ पे 5। फिर लंब के जगह पे कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। आधार के जगह पे 4, तो 3/4। अब R बोला है तो R के लिए क्या करेंगे, इस कोण से देखना है। तो जो पहले आधार होता है, ये जो हम लोग P के लिए निकाले हैं तो ये आधार है, लेकिन जब R के लिए निकालेंगे तो जो आधार है वह चेंज हो जाएगा किसमें, लंब में, और जो पहले लंब था वो आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार बोला है तो आधार यह है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा कण दिया है, तो कण के लिए हम लोग कोई चेंजिंग इसमें नहीं होता, ये हो जाएगा 5 और यही आपका फाइनल आंसर है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो हमारा चैनल है कुमार मुकेश सर के नाम से है, उसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।